और मतलब हमें 100% था कि इसमें कुछ नहीं होगा प्रॉब्लम। अभी मैं तो आईफोन मैंने कभी यूज़ नहीं किया, एंड्रॉयड ही यूज़ करते, तो एंड्रॉयड में तो इतनी सारी दिक्कत होती नहीं है। और एक कोई तो व्लॉग में मैंने बोला था कि मतलब आईफोन जब भी मैंने परचेज़ किया उसके बाद मतलब मेरे साथ क्या हो गया, फ्रॉड हो गया, क्या हो गया, तो वो आज मैं शेयर करूँगी। तो और मैंने दिखाया भी नहीं इतना, तो तभी अनबॉक्सिंग का दिखा था उतना ही। उसके बाद ये ऐसा कवर है जो ये प्रीमियम है। ओके, तो ये फ़ोन के अंदर कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ एक केबल है। ये देखिए, एक केबल आती है और ये जो अडेप्टर है ये हमें परचेज़ करना पड़ता है। ये 2000 रुपीज़ का अडेप्टर मैंने परचेज़ किया है। भैया आईफोन में कुछ भी नहीं आता है। ओके, तो ये काम हो गया। और एक दो चिट्ठियाँ आती है और स्टिकर आता है, तो उसमें कुछ भी नहीं आता है। तो मैंने अडेप्टर परचेज़ किया। तो ये मुझे हस्बैंड ने एनिवर्सरी गिफ्ट दिया है। तो हमने थोड़ा मतलब मैंने कुछ भी रिसर्च नहीं किया, कुछ नहीं किया, ऐसे ही आईफोन लेना, आईफोन लेना, आईफोन लेना है, बस हस्बैंड के पीछे लग गई। आईफोन, मुझे आईफोन ही चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब उन्होंने ऐसे ही पूछा था, उन्हें पता ही है कि इसे आईफोन चाहिए, मतलब हस्बैंड को मेरे पता ही है कि आईफोन चाहिए, बट ऐसे ही मुझे चिढ़ाने के लिए, चलो दूसरा कुछ ले ले, दूसरा कुछ लेके देता हूँ। बोला नहीं, मुझे आईफोन ही चाहिए, मतलब आईफोन आप कभी भी लेके दो मुझे, पर मुझे आईफोन ही चाहिए, मुझे दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। तो वो मुझे लेके ही देने वाले थे, वो वैसे ही चिढ़ाने के लिए। तो भैया अभी एंड्रॉयड यूज़ करने वाले हमें तो कुछ भी पता नहीं, बस आईफोन लेना है तो ले लिया। थोड़ा रिसर्च वगैरह किया और कैसे ईएमआई, शायद हस्बैंड ने ईएमआई पे लिया, मुझे भी इतना कुछ पता नहीं। आप कुछ भी करो, कैश पे लो, ईएमआई पे लो, आप देखो मैं बिल्कुल नहीं पड़ने वाली हूँ बीच में, क्योंकि हम सारी चीज़ें घर की हम दोनों बैलेंस करके लेते हैं, घर की चीज़ें स्पेशली। तो मैंने बोला अभी ये मेरी चीज़ है, मेरी गिफ्ट है, तो आप मुझे कैसे भी करके, तो मैं बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूँगी। सिर्फ इतना थोड़ा बहुत उन्होंने मुझे बताया कि शायद ईएमआई पे लिया है। तो अब भैया इतनी बड़ी रकम है, मुझे शायद ईएमआई पे जाके 60,000 कुछ तो गया है विद इंटरेस्ट, और चार्जर के 2,000 रुपये अलग। उसके बाद जो कान में हम सुनते हैं वो तो भैया था, तो वो तो मैंने लिया नहीं है अभी फ़िलहाल। तो हो गया, फ़ोन ले लिया, सब कुछ हो गया, वहाँ पे उन्होंने डेटा वगैरह सब कर दिया, आ गई मस्त खुशी से घर पे। हाँ भैया आईफोन आ गया, बहुत सारे रील्स बनाई, रील्स अपलोड की व्हाट्सएप पे, आई घर पे। उसके बाद सिम कार्ड वगैरह डाल दिया। हस्बैंड को तो करो यार, एप्पल लिया है फ़ोन, उसकी रिंगटोन तो सुन की नहीं मेरे फ़ोन में। हस्बैंड मुझे बोलते जस्ट काम डाउन, मुझे पता है तेरे पास ही एप्पल फ़ोन है। अरे भैया बहुत बड़ा मोमेंट है मेरे लिए, सच में बहुत बड़ा मोमेंट है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे हस्बैंड ना मतलब उनको थैंक यू ना मैं मतलब वर्डिंग में बिल्कुल नहीं बोल सकती हूँ। मतलब एक वाइफ के लिए इतना मतलब करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मतलब वो खुद के लिए कभी कुछ नहीं लेते, इतनी महंगी चीज़ उन्होंने आज तक खुद के लिए नहीं ली है, उन्होंने मेरे लिए पहली बार लिया। तो मेरे लिए बहुत प्रीशियस मोमेंट है। मैं व्हाट्सएप पे भी इतने सारे रील्स रख दिया कि लोगों को भी लगता होगा यार कितना शो ऑफ कर रही है, पर वो शो ऑफ नहीं है, मेरे दिल की फीलिंग है वो, कि मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना मतलब महंगा फ़ोन लेकर दिया। बस सब कुछ है मेरे पास, सभी चीज़ें हैं, पर मेरे पास आईफोन नहीं है। बस एक बार लाइफ में मुझे आईफोन यूज़ करना है और देखना है। मतलब एंड्रॉयड तो इतने सारे फ़ोन यूज़ कर लिए। ओके, वो हो गया सब, वो स्टोरी हो गई। हम लोग ने आईफोन लिया, घर पे आ गए और रिंग वगैरह बोला, तो रिंग एकदम स्लो बज रही है। अभी भैया करूँ क्या, इतना महंगा फ़ोन। और आपको पता है यूट्यूब पे भी मैंने थोड़ा सा रिव्यूज़ देखे, तो भैया क्लोन फ़ोन होता है, अमेज़ोन से मंगाया तो फ्रॉड होता है, तो इतनी महंगी चीज़। तो मैंने और हस्बैंड ने डिसाइड किया कि भैया हमें अमेज़ोन फ्लिपकार्ट से नहीं लेना है, हम एक ट्रस्टवर्दी स्टोर से लेंगे। तो हम लोग फ़ोन वो स्टोर से ही लेते हैं, तो हम लोग ने वहाँ से ही लिया। और मतलब हमें 100% था कि इसमें कुछ नहीं होगा प्रॉब्लम। अभी मैं तो आईफोन मैंने कभी यूज़ नहीं किया, एंड्रॉयड ही यूज़ करते, तो एंड्रॉयड में तो इतनी सारी दिक्कत होती नहीं है। बोला ये रिंग क्यों नहीं एकदम स्लो, मतलब सुनाई भी नहीं देगी। तो उसमें एक्चुअली था बहुत टेंशन में, अभी करूँ क्या। मैं बोली रुको जरा, अपन जाते हैं रात को। तो कैसे तो करके गए, 3-4 घंटा गया। बोला इतना महंगा फ़ोन भैया हम रिस्क नहीं ले सकते ना कोई भी। तुरंत मैं तो एकदम ये हो गई। तो भैया बहुत अच्छे है वो स्टोर के, मैंने सिर्फ बोला कि ऐसा कैसे हो गया। तो फिर उन्होंने बताया कि जो नए होंगे ना एंड्रॉयड टू आईफोन वाले, उनको सच में पता नहीं होगा। अगर मेरी तरह रिसर्च नहीं किया हुआ होगा, तो रिसर्च किया होगा तो आपको ऑब्वियसली पता होगा। बोला रिंग नहीं बज रही है, ऐसे कैसा, क्या हो गया इसमें। तो वो बोले कि अगर आप
सेंसर है इसमें, वो तो हमें कुछ पता नहीं। फ़ोन अगर लंबा होगा तो वो लाउडली बजेगा, अगर आप उसे देखोगे, कोई भी ऐसे देखेगा तो वो स्लो हो जाएगा। ये तो भैया कुछ पता ही नहीं। इतना मतलब जोक हो गया, मुझे इतनी हंसी आई। वो लिटरली वो जो बंदा था वो भी मेरे सामने देख के हंसने लगा। मतलब उन्हें उसे समझ में आया कि मुझे आईफोन के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, तो उन्होंने जो भी कुछ था एकदम जो नई नई चीज़ें जो हम लोग ने एंड्रॉयड में नहीं यूज़ की है वो सब उन्होंने बताया, सब करके दिया मुझे। उसके बाद कैमरा भी में मुझे दिक्कत हो गई। अभी कैमरा की भी इतनी सारी सेटिंग्स है उसमें, मतलब मुझे तो इतना कुछ पता नहीं। अभी अभी मुझे थोड़ा 20 दिन हो गया है तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो ऐसा फन हो गया मेरे साथ। मुझे टेंशन हो गई ना, मतलब मैं क्या करूँ, मतलब करूँ क्या, ऐसे हो गया। नहीं, कुछ नहीं हुआ। ये मेरा ओरिजिनल फ़ोन है, कोई फ्रॉड नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत आहा, अगर नक्की जो एंड्रॉयड से आईफोन में आए हैं ना, वो कभी भी एंड्रॉयड में रिटर्न बैक नहीं जाएंगे, क्योंकि आईफोन चीज़ ही वैसी है। क्या कैमरा है, क्या कैमरा की सेटिंग्स है यार। मतलब मेरा ट्राइपॉड ना एक्चुअली छोटा है, और ऐसा मेरा रूम भी छोटा है व्लॉग के लिए, तो इसमें एक वाइल्ड एंगल कैमरा है, तो ना इतना मतलब सुपर मतलब तरीके से व्लॉग शूट होता है ना इससे। स्पेशली मैंने ये यूट्यूब के लिए ही हस्बैंड ने मुझे दिया है, क्योंकि यूट्यूब के व्लॉग्स के लिए। और मैं फ़ोटोज़ वगैरह तो कम खींचती हूँ, मेरा वीडियोज़ ही ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा रहा मेरा यूट्यूब में। और आईफोन का मतलब बहुत मुझे टेंशन हो गई।